क्या विपासना मेडिटेशन डेंजरस है, डिफिकल्ट है, वर्थ इट है या इफेक्टिव है? क्या आपको विपासना मेडिटेशन करना चाहिए? उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? उसकी डार्क साइड क्या है? क्या विपासना मेडिटेशन हार्ड है? क्या वो आज रेलेवेंट भी है या नहीं? और एक ऐसी स्टोरी जो सुन के आप भी शॉक हो जाओगे। इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ इस एक वीडियो में ही आपको मिलने वाला है। इस वीडियो को आपको स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखना है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो और विपश्यना मेडिटेशन को जाने के लिए सोच रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि विपश्यना मेडिटेशन कोई जोक नहीं है। इसको हार्डेस्ट मेडिटेशन कहा जाता है। यहां पे जाने के बाद आपको नोबल साइलेंस मेंटेन करना पड़ता है। नोबल साइलेंस मतलब किसी से आप बात नहीं कर सकते हो, किसी की तरफ आप देख नहीं सकते हो। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। आप दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खा सकते हो। देखिए, हमारी जो लाइफस्टाइल है ना, वो कंप्लीटली डिफरेंट है यहाँ के लाइफस्टाइल से। वहाँ पे 10 दिनों के लिए आपको कंप्लीट नेचर में रहना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। नो मोबाइल, नो फ्रेंड्स, नो टॉकिंग, नो बुक्स, नो न्यूज़पेपर एंड यू आर नॉट कनेक्टेड टू आउटसाइड वर्ल्ड बाय एनी मीन्स। और आपको डेली 10:30 से 11 घंटे आपको बैठ के, क्रॉस लेग्ड बैठ के मेडिटेशन करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। पहला क्वेश्चन हमारा, क्या विपश्यना मेडिटेशन डिफिकल्ट है? यस, इट इज डिफिकल्ट। तो क्या विपश्यना मेडिटेशन आज के इन्वायरमेंट के लिए रेलेवेंट है? देखिए, आज की कंडीशन कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। एनवायरमेंट अलग है, फास्ट मूविंग कल्चर है, लोग बदल रहे हैं, सारी चीजें बदल रही हैं और ये बदलते ही रहेंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो ऑलरेडी विपश्यना मेडिटेशन कर चुके हैं उन पे मैं छोड़ता हूं, क्योंकि यहाँ पे 2 साइड्स हो सकते हैं आंसर के। एक तो हाँ रेलेवेंट है क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लोगों को, एक तो नहीं क्योंकि लोग चेंज हो रहे हैं, फास्ट मूविंग कल्चर है। तो आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए। अगला क्वेश्चन है, क्या आपको विपश्यना मेडिटेशन करना चाहिए? नाउ ये वैरी करेगा पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर एक लोगों की फैमिली कंडीशन, बैकग्राउंड, उनके गोल्स, उनके डिजायर्स, उनकी एबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी कैपेसिटी, मेडिटेशन करने की समझ, सब लोगों की अलग अलग होती है। तो अगर आप नॉर्मली घर पे 1-2 घंटे आप नॉर्मली मेडिटेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है आपको, गो फॉर इट, आपके लिए ही है। अगर आप बहुत पहले से मेडिटेशन करते हो, आपको डीप मेडिटेशन सीखना है, एडवांस मेडिटेशन सीखना है, विपश्यना इज फॉर यू। लेकिन अगर आप 10-15 मिनट भी मेडिटेशन के लिए नहीं बैठ सकते हो, अगर आप बहुत इमोशनल हो, अगर आप कोई गोल लेके विपश्यना मेडिटेशन को जा रहे हो, अगर आप ये रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं कर सकते हो, डोंट गो। आई विल रिकमेंड डोंट गो फॉर विपश्यना, क्योंकि वहां पे फिजिकली और मेंटली आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो क्वेश्चन है कि क्या आपको विपश्यना मेडिटेशन करना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप पे डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन को जज करने के लिए प्लीज पूरा वीडियो देखें एंड देन कमेंट। अब आते हैं कि विपश्यना मेडिटेशन के साइड इफेक्ट्स क्या है। तो क्या विपश्यना के साइड इफेक्ट्स है? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आप डीप मेडिटेशन करते हो, डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसी होने वाली हैं जो आप नहीं समझ सकते हो, उसको आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते हो। तो हाँ, ऐसे सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस होते हैं। अगर आप विपश्यना मेडिटेशन को कोई गोल लेके, कोई डिजायर्स लेके वहां पे अगर जा रहे हो और वो मेडिटेशन कर रहे हो, अगर आप विपश्यना मेडिटेशन के साथ और चीजें भी इन्वॉल्व कर रहे हो, बाकी सारे टेक्निक्स भी आप कंबाइन कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे जो भी जाता है, सब लोगों को अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं कि पास्ट में वो कैसे बिहेव कर रहे थे, उनके क्या गोल्स हैं, क्या डिजायर्स हैं। तो अगर आप कुछ पाने के हेतु विपश्यना मेडिटेशन कर रहे हो तो वो सार्थक नहीं होगा। जब मैं यहाँ पे गया था, मेडिटेशन कर रहा था, तो 4थे दिन, 5वें दिन और 6th डे भी मैं कोई गोल लेके मेडिटेशन कर रहा था कि अगर मैं मेडिटेशन करता हूँ तो ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन जिस मोमेंट में डे 6 में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये गोल मुझे छोड़ना है, अगर मैं किसी गोल के साथ मेडिटेशन करता हूँ तो वो परफेक्ट रिजल्ट नहीं देगा। तो जैसे ही मैंने गोल अपना छोड़ दिया,
उसी समय से थोड़े अलग एक्सपीरियंसेस होने स्टार्ट हो गए, राइट? एक अलग ही खुशी सी महसूस होने स्टार्ट हो गई। तो जिसने ये एक्सपीरियंस किया है बस उसी को ये समझेगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, अगर कोई भी गोल या डिज़ायर लेके अगर आप वहाँ पे जाते हो, अगर आपके प्रॉब्लम्स लेके जाते हो, तो वहाँ पे आप उस विपश्यना मेडिटेशन को और अलग मेडिटेशन को शायद कंबाइन कर दो, आपके थॉट्स को उन चीज़ों से कंबाइन कर दो, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या विपश्यना मेडिटेशन के साइड इफेक्ट्स हैं? हाँ, अगर आप ठीक से नहीं प्रैक्टिस करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या विपश्यना मेडिटेशन डेंजरस है? नो, नॉट एट ऑल। विपश्यना मेडिटेशन इज नॉट डेंजरस एज लॉन्ग एज यू परफॉर्म इट इन प्योर फॉर्म। जब तक आप प्योर फॉर्म में असली तरीके से विपश्यना करते हो, तब तक विपश्यना आपके लिए डेंजरस नहीं है। और जिस समय आप अदर टेक्निक्स को विपश्यना के साथ मिक्स कर देते हो, दैट इज द प्रॉब्लम। सो क्या विपश्यना मेडिटेशन डेंजरस है? नो, क्योंकि मैंने खुद विपश्यना मेडिटेशन किया है और मेरे लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। तो क्या विपश्यना मेडिटेशन वर्थ इट है, इफेक्टिव है? यस, इट इज इफेक्टिव, इट इज वर्थ इट। अब आते हैं हमारी स्टोरी पर, जो सुन के शायद आप शॉक हो जाओ। तो मैं जब विपश्यना मेडिटेशन करने को गया था, वहां पे अलग अलग इंसिडेंट्स हुए थे। तो उसमें से एक इंसिडेंट्स, एक स्टोरी में आपको सुनाना चाहता हूं। तो डे 0 में, मतलब विपश्यना मेडिटेशन का जो फर्स्ट डे होता है, उसके भी पहले दिन हमें वहां पे जाना पड़ता है। तो उसी दिन मैं एक अंकल से मिला था, बहुत ही नॉर्मल थे। कोर्स स्टार्ट होने से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जैसे ही कोर्स स्टार्ट हुआ, ऑब्वियसली हमें नोबल साइलेंस मेंटेन करना था, तो हमारा कोई इंटरेक्शन हुआ ही नहीं। तो कोर्स स्टार्ट होता है। पहले 3 दिन तक हमें आनापान मेडिटेशन सिखाया जाता है। और डे 2 में सुबह 5 बजे के करीब जब हम कॉमन मेडिटेशन हॉल में बैठे थे, वही सेम अंकल डीप ब्रीदिंग चालू कर देते हैं। और ये विपश्यना नहीं है। और वो उसके बाद अलग अलग आवाजें निकाल रहे थे। एंड आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड क्राइंग। उन्होंने रोना भी शुरू कर दिया। पहले 2-3 मिनट के लिए ज्यादा आवाज नहीं थी, लेकिन 5 मिनट बाद वो सडनली उनकी आवाज बहुत बढ़ गई और धीरे धीरे करके सबका ध्यान उन पे जाने लगा। फिर धम्म सेवक आए, उनके चेहरे पे उन्होंने पानी छिड़का और उनको रूम में लेके गए। और मुझे तो उस समय लग रहा था कि भाई अपना कोर्स खत्म हो गया, अब हमें जाना पड़ता है घर पे। एंड गेस व्हाट, 15 मिनट के बाद उनको फिर से मेडिटेशन हॉल में लाया गया और उनको मेडिटेशन करने के लिए कहा। और ये सिर्फ एक इंसिडेंस नहीं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स वहाँ पे हुए थे। कोई अलग अलग आवाज़ें निकलता है, कोई मंत्र चैंटिंग शुरू कर देता है और विपश्यना को उससे कंबाइन कर देता है, और कोई अलग अलग चीज़ें करता है, कोई बीच में ही सो जाता है। एंड दैट वाज समथिंग आई नेवर एक्सपेक्टेड। तो लास्ट डे में, मतलब डे 10 में हम फिर से मिले और उनके साथ मैंने बात की। सो मैंने उनको पूछा कि क्या हो रहा था। तो शायद उनको तो पूरा ध्यान में नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो उनके पास्ट के एक्सपीरियंसेस थे वो उनको याद आ रहे थे और वो उस सिचुएशन में चले गए थे जब वो मेडिटेट कर रहे थे। सो ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। लोगों को भूत दिखते हैं या और कुछ भी होता है। तो ये डिसीजन मैं अभी आप पे छोड़ता हूँ कि आपको विपश्यना जाना चाहिए या नहीं। और अगर आपको कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है, प्लीज मेरे से आप कांटेक्ट करिए, हम बात करेंगे। देन यू शुड डिसाइड व्हाट टू डू। क्योंकि इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले जीवन का थोड़ा अनुभव भी आना जरूरी है। फेलियर क्या होता है, पैसा, पावर, फेम, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, अगर आपने सारी चीजें कर ली हैं लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो, तो आप यहाँ पे जाने के लिए सोच सकते हो। लेकिन यहाँ पे और कई सवाल उठते हैं कि अगर मुझे भी मेडिटेशन सीखना है, डीप मेडिटेशन सीखना है, ये सारी चीजें मुझे अचीव करनी है मेरे लाइफ में, तो हम क्या करें? डोंट वरी, अगर आपको वहां पे जाने के लिए टाइम नहीं है, अगर आप और अलग अलग मेडिटेशन सीखना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपको सिखाया जाएगा कि फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, जो एक्चुअल में मेरे लाइफ में चेंज आया है मेडिटेशन करने के बाद। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से कैसे आप छुटकारा पा सकते हो। ओवर थिंकिंग, आपको रात को नींद नहीं आती है। अटैचमेंट्स के इशू, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। डर लगता है, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स। बहुत लोगों को हेल्थ का इशू होता है। तो यस, मेडिटेशन विल डेफिनेटली हेल्प यू। और बहुत सारी चीजें होती है मेडिटेशन में जो आपको हमारे साथ सिखाई जाएगी, क्योंकि दुनिया तो हमें आंखें खोल के जीनी है। आंखें बंद करके तो कोई भी शांत महसूस कर सकता है।
लेकिन आंखें खोल के कैसे मेडिटेशन करना है, जिसको हम मेडिटेटिवनेस भी कहते हैं, कि आपकी बॉडी, माइंड, इमोशंस और एनर्जी को कैसे कंट्रोल करना है, 24 आवर मेडिटेशन कैसे करना है, that you will learn with us. So you can contact us. Thank you so much for watching this video till now. अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली है, प्लीज लाइक दिस वीडियो, और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब बी बेटर मेडिटेशन।